नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। 2023 की महाभारत पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे उन अहम खबरों की। लेकिन उससे पहले इस वक्त की एक बड़ी खबर भोपाल से आ रही है, जहां विधायक विश्राम गृह में आग लगने का एक मामला सामने आया। दरअसल विधायक विश्राम गृह के पीछे लकड़ी के ढेर में आग लगी थी। विधायकों के विश्राम गृह में आग लगने से हड़कंप मच गया। फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची। आग पर काबू पाने के लिए आग की लपटें कितनी तेजी से उठ रही हैं आप देखिए। यहां पर विश्राम गृह के पीछे कुछ लकड़ियों का ढेर पड़ा हुआ था, उस ढेर में ये आग लगी थी और तस्वीरें सामने आई। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जानकारी जहां पर विधायक विश्राम गृह में आग लगने का मामला और विधायक विश्राम गृह में आग लगने का ये पूरा मामला। और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। विश्राम गृह के पीछे लकड़ी का ढेर लगा हुआ था और उसी ढेर में विधायकों के कनेक्ट का अपन अजय विश्राम गृह में आग लगने का मामला। आग लगने से काफी देर तक हड़कंप यहां मच गया। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को मौके पर भेजा गया आग बुझाने के लिए। यह पूरा मामला भोपाल से सामने आया, जहां विधायकों के विश्राम गृह में आग लगने का मामला। लकड़ी के ढेर में लगी थी यह आग। भोपाल के वीआईपी इलाके एमएलए रेस्ट हाउस के पास भीषण आग लग गई है। आप देख सकते हैं पीछे तस्वीरों में एमएलए रेस्ट हाउस जो बना हुआ है, जहां पर विधायकों के कक्ष बने हुए हैं। उसके पीछे ये कबाड़े का सामान था, लकड़ी का ये सामान था, जिसमें ये आग लगी है। ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और तत्काल फायर ब्रिगेड यहाँ पर पहुंची और इस आग पर काबू पाया जा रहा है। यदि ये आग और ज्यादा फैलती तो निश्चित तौर पर जो विधायक विश्राम गृह है, जो इसी से जो लगी बिल्डिंग है, आप देख सकते हैं बिल्डिंग है जहां पर विधायकों के विश्राम गृह बनाया गया, यानी कि विधायकों के रुकने की यहां पर व्यवस्था होती है। लेकिन ठीक उसी के पीछे ये कबाड़े का सामान पड़ा था, लकड़ी का सामान था, जिसमें ये बड़ी आग लगी। लेकिन इस आग पर काबू पा लिया गया है और एक बड़ी आग को रोकने में सफलता मिली है। कैमरा पर्सन अजय तंवर के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज 18 भोपाल। और बालाघाट से इस वक्त की बड़ी खबर, शराबबंदी से नाराज ग्रामीणों का हंगामा। दरअसल गांव में इन्होंने हंगामा किया और सरपंच पर मोटरसाइकिल चढ़ाने की कोशिश की। नाराज ग्रामीणों ने टायर जलाकर प्रदर्शन किया। कुम्हारी गांव में नैनपुर रोड पर भी चक्का जाम किया गया। पुलिस ने विवाद करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तारी के बाद मामला शांत हुआ और चक्का जाम खत्म किया गया। ये पूरा मामला सामने आया बालाघाट से, जहां पर शराबबंदी का विरोध किया जा रहा है। श्रीनिवास हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है। श्रीनिवास, क्या अलग से शराबबंदी यहां की गई है? क्यों ये प्रदर्शन हुआ? आशीष, आपको बता दूं, ये पूरा जो मामला है ये छोटी कुम्हारी ग्राम का है, जहां पे सरपंच जो है पावन पिछोड़े द्वारा विगत 6 माह से शराबबंदी किए हुए हैं गांव में। लेकिन जो वहां पे अवैध रूप से शराब विक्रेता करते थे, शराब बेचते थे, उनको इस मामले को लेकर बहुत तकलीफ हो रही है। और लगातार किसी न किसी मामले को लेके जो अवैध रूप से शराब विक्रेता बेचते हैं, उनके द्वारा विवाद किया जा रहा है। आज भी ऐसे कुछ मामला हुआ है कि अतिक्रमण का मामला हुआ, जिसमें कि सरपंच और गांव के कुछ लोग गए हुए थे। उसी बीच भूरा नामक आदमी जो अवैध शराब बेचता है, वो मौके पहुंच गया और सरपंच के ऊपर अपनी मोटरसाइकिल चढ़ाने की कोशिश की। लेकिन सरपंच बाल बाल बच गया। लेकिन जिसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने पूरा चक्का जाम कर दिया। बालाघाट नैनपुर रोड पे चक्का जाम करके प्रदर्शन किया, साथ में टायर भी जलाया और उन्होंने मांग किया कि इस प्रकार का जो हंगामा युवक द्वारा किया जा रहा, लगातार अवैध रूप से शराब बेचते हैं जबकि हमारे गांव में शराबबंदी है, उसके बाद जो ये हालात करते हैं तो उसको लेके ये शराबबंदी क्या पंचायत ने अपने स्तर पर लागू की है या फिर सरकार की तरफ से कोई विशेष परमिशन यहाँ पर ली गई थी? नहीं, देखिए, ये पंचायत ने स्वयं विवेक से ही वहाँ पे शराबबंदी किया है। कोई ऐसा शासन द्वारा नहीं लगाया गया है, क्योंकि ये देखा जा रहा था कि वहाँ पे अवैध रूप से शराब का ज्यादा विक्रय होता था और जितने विक्रेता है और लोग शराब पी के गाँव में तमाशा किया करते थे, जिसके कारण सरपंच ने एक अच्छी पहल करते हुए शराबबंदी करवाया। लेकिन ये तकलीफ उन लोगों को हुआ जो कि अवैध रूप से शराब बेचते थे। तो अवैध रूप से शराब बेचने वाले द्वारा ही आज सरपंच को गाड़ी चढ़ाने की कोशिश किया। तो गांव वाले तो खुश थे कि शराबबंदी, लेकिन वो जो युवक है जो परेशान करते, सरपंच के सपोर्ट में सभी ग्रामीण आ गए और चक्का जाम किया। लेकिन जब मौके पे कोतवाली पुलिस पहुंची और उनको समझा दिया गया और जो हंगामा करने वाला युवक था उसको गिरफ्तार किया, उसके बाद ये मामला शांत हुआ। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी के लिए।
और अब 2023 की महाभारत मध्य प्रदेश में होने वाले चुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस जहां आमने सामने हैं, वहीं कर्नाटक में होने वाले चुनाव में भी दोनों पार्टियां कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले पूरी तैयारी हो गई थी और अब चुनाव में बीजेपी से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान स्टार प्रचारक के तौर पर वहां जाएंगे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट मांगने के लिए। और कांग्रेस के लिए मध्य प्रदेश से पार्टी का कोई नेता यहां स्टार प्रचारक नहीं बनाया गया है। स्टार प्रचारक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल कर्नाटक के दौरे पर रहेंगे और यहां 3 विधानसभा सीटों पर सीएम शिवराज जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही प्रत्याशियों के पक्ष में जनता से वोट करने की अपील करेंगे। रामदुर्गा विधानसभा, बेलगावी की गोकक सीट और चिक्कोकोडी जिले के हुक्केरी विधानसभा में भी यहां प्रचार शिवराज सिंह चौहान करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की चाहे विधानसभा की किसी राज्य में चुनाव हो या फिर लोकसभा के चुनाव, प्रखर वक्ता शिवराज सिंह चौहान हर जगह भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारकों की सूची में प्रमुख चेहरा रहते हैं। और इधर कर्नाटक चुनाव में बीजेपी नेताओं के प्रचार पर कांग्रेस ने निशाना साधा। कर्नाटक में कांग्रेस 150 से ज्यादा सीट जीतने का दावा कर रही है और प्रचार को लेकर निशाना साध रही है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से पूरे जोर शोर और दमखम से जुटी हुई है प्रचार करने में, ऐसे में कांग्रेस का यह दावा कि 150 से ज्यादा सीटें तो कांग्रेस जीतने वाली है। प्रचार किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के कई नेता उस कर्नाटका में भारतीय जनता पार्टी की जीत को सुनिश्चित करने के लिए गए हैं, जो खुद मध्य प्रदेश में हार रहे हैं। आज सुबह से ही सोशल मीडिया पर कई वीडियो प्रसारित हुए हैं जिसमें वहाँ की जनता ने हर जिले में भारतीय जनता पार्टी के प्रचार वाहनों को तहस नहस कर दिया है। पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक में उखड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी में वहाँ भगदड़ मची हुई है कि कौन किस पार्टी में जाए। तो जो नेता अपना अस्तित्व मध्य प्रदेश में नहीं बचा पा रहे हैं, वे कर्नाटका में क्या खाक जिताएंगे। और अनुराग श्रीवास्तव इस खबर पर बातचीत करेंगे, हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी अनुराग। कांग्रेस का मध्य प्रदेश से कोई भी नेता प्रचार के लिए कर्नाटक नहीं जा रहा है। दूसरी तरफ कांग्रेस का यह दावा है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रचार का कोई लाभ नहीं है, वहां तो कांग्रेस ही 150 सीटें जीत रही है। तो क्या इसी वजह से कांग्रेस ने अपना कोई नेता वहां नहीं भेजा, क्योंकि उन्हें यह पता है कि 150 सीटें तो वो जीत ही रहे, प्रचार की क्या आवश्यकता है? देखिए आशीष, एक तो मैं ये बता दूं कि कांग्रेस पार्टी का भले ही कोई स्टार प्रचारक कांग्रेस की सूची में ना हो, लेकिन कांग्रेस ने मध्य प्रदेश से 3 नेताओं को कर्नाटक चुनाव के लिए ऑब्जर्वर जरूर बनाया। जीतू पटवारी, बाला बच्चन और उमंग सिंगार को इस बात की जिम्मेदारी दी गई है कि वो कर्नाटक चुनाव में ऑब्जर्वर की भूमिका निभाएंगे। लेकिन बीजेपी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को स्टार प्रचारक के तौर पर उतारा है और कल मुख्यमंत्री की ताबड़तोड़ चुनावी सभाएं होंगी, रोड शो होंगे, जिसमें मुख्यमंत्री बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने का काम करेंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा पहले से ही कर्नाटक चुनाव के प्रचार में हैं और दोनों तरफ से यदि हम कहें तो भले ही मध्य प्रदेश से कांग्रेस का कोई बड़ा नेता कमलनाथ या दिग्विजय भले ही कर्नाटक चुनाव में सक्रिय ना हो, लेकिन उमंग सिंगार, जीतू पटवारी और बाला बच्चन को कर्नाटक चुनाव में पार्टी ने जिम्मेदारी सौंपी है। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में इस साल जो विधानसभा का चुनाव होना है, उससे पहले कर्नाटक के चुनाव में मध्य प्रदेश के नेता अपना शक्ति का परीक्षण करेंगे। हालांकि कांग्रेस को इस बात को लेकर उम्मीद है कि कर्नाटक चुनाव में बीजेपी के अंदर जिस तरीके से असंतुष्ट नेताओं की संख्या बढ़ी है, उसका फायदा कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस पार्टी को होगा। सीधे तौर पर भले ही कर्नाटक के चुनाव मध्य प्रदेश की राजनीति को प्रभावित न करते हों, लेकिन ये जरूर माना जा रहा है कि कर्नाटक चुनाव के नतीजे
जो भी आएंगे वो मध्य प्रदेश में असर जरूर डालेंगे। निश्चित रूप से मध्य प्रदेश से सीधा कनेक्शन है, क्योंकि इसी साल मध्य प्रदेश में भी विधानसभा के चुनाव होंगे। अनुराग, आप हमारे साथ बने रहें, कुछ और आगे खबरों पर आपसे डिटेल लेंगे अपने दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल अपने दर्शकों को बता दें कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस रथ पर सवार नजर आएगी। दरअसल पार्टी प्रचार के लिए 5 चुनावी रथ का इस्तेमाल किया जाएगा और ये रथ कर्नाटक और दिल्ली से मंगवाए जाएंगे। पार्टी का यह कहना है कि चुनाव प्रचार को हाईटेक बनाने और ज्यादा से ज्यादा कनेक्टिविटी के लिए रोड शोज के जरिए लोगों तक पहुंच के लिए ये रथ हायर किए जाएंगे और इन रथों पर कमलनाथ सहित पार्टी के बड़े नेता चुनाव प्रचार करेंगे। तैयारी के साथ चुनाव की पूरी तैयारी है और हम इस विधानसभा चुनाव को हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री और अध्यक्ष कमलनाथ जी के नेतृत्व में लड़ने जा रहे हैं। उसके लिए हम पूरी तैयारी को पार्टी ने कर रखी है। हाईटेक रथ भी तैयार कराए जा रहे हैं और भी जो भी जरूरी चीजें हैं वो सब तैयार कराएंगे। कितने होंगे सर रथ? लगभग 5। और इसके साथ साथ और भी कार्यकर्ताओं में बड़ा जोश है। जनता ने भी अब तय कर लिया है कि इस बार उसे ये बदलाव चाहिए, क्योंकि जिस तरह से जनमत का अनादर किया गया उसका बदला जनता इस बार जरूर लेगी। और अनुराग हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद है। अनुराग, हमारे कार्यक्रम का नाम है 2023 की महाभारत और कांग्रेस ने रथ मंगा लिए हैं, तो वाकई लग रहा है कि 2023 में महाभारत ही होने वाली है इस बार चुनाव में। बिल्कुल, देखिए 2018 के मुकाबले इस बार के विधानसभा चुनाव में महाभारत जरूर नजर आएगी, क्योंकि अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 2018 के चुनाव में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और उस समय कांग्रेस में शामिल रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया, कमलनाथ जैसे नेता बुलेट प्रूफ बस में प्रचार करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन इस बार कांग्रेस ने 5 रथ तैयार करने की तैयारी कर ली। कर्नाटक चुनाव और दिल्ली से ये रथ बुलाए जाएंगे और पूरी तरीके से हाईटेक रथ पर सवार होकर कांग्रेस के दिग्गज नेता चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। तो इस बार सिंधिया कांग्रेस खेमे से गायब जरूर होंगे, लेकिन राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी और कमलनाथ दिग्विजय ये जरूर कांग्रेस की कमान और प्रचार करते हुए नजर आएंगे। और यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी ने 5 चुनावी रथ तैयार करने का प्लान बनाया, उसको लेकर डिजाइन तैयार की जा रही है और क्षेत्रीय वाइज यानी रीजन वाइज इन रथों को तैनात किया जाएगा, ताकि अलग अलग रीजन में रथों पर अलग अलग नेता पहुंचकर चुनाव का प्रचार कर सकें। तो 2018 के मुकाबले पूरी ताकत से कांग्रेस इस बार चुनाव प्रचार में के मैदान में उतरने की तैयारी में, और यही वजह है कि 5 चुनावी रथ अब तैयार किए जा रहे हैं। बिल्कुल अनुराग, और ये चुनावी रथ कांग्रेस की जो मंशा है उसे पूरा करने में कामयाब होंगे या नहीं होंगे ये तो समय बताएगा, लेकिन प्रचार में कोई कमी कांग्रेस पार्टी यहां छोड़ना नहीं चाहती है और हाईटेक रथ यहां मंगाए जाएंगे। हमारे सहयोगी अनुराग बता रहे हैं। बहुत शुक्रिया अनुराग आपका इस जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, दमोह के दौरे पर आए बीजेपी के प्रदेश संगठन प्रभारी मुरलीधर राव ने बड़ा बयान दिया और मुरलीधर राव का यह कहना है कि पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक बीजेपी आगामी 25 साल की रणनीति पर काम कर रही है और बीजेपी क्षमतावान लोगों की तलाश कर रही है। प्रदेश प्रभारी ने कहा कि दमोह की 4 विधानसभा सीटों को जीतना पार्टी का लक्ष्य है और विधानसभा चुनाव जीतने के लिए पार्टी 360 डिग्री पर काम कर रही है। और अभी कोर कमेटी के सारे सीनियर्स के साथ हम बैठे हैं, जिला पदाधिकारी और अन्य मोर्चों के पदाधिकारियों के साथ भी हम बैठ रहे हैं और एक आकांक्षा जो विधानसभा जिसमें हम हारे हैं वहाँ त्रिदेव जो पार्टी के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के सम्मेलन भी हम भाग लेंगे। मोटे तौर पर यह है कि 100 के 100% दमोह में सीट जीतना और 51% वोट से जीतना, इसके लिए बिल्कुल 360 डिग्री की रणनीति बनाने के लिए हमारा प्रवास है, जिसके अंतर्गत हम आए हैं। बहुत धन्यवाद। सीएम शिवराज ने कमलनाथ के बयान पर पलटवार करते हुए करारा हमला बोला। सीएम ने कहा, जागी रही भावना जैसी, कमलनाथ तो हाय हाय करते ही रहेंगे।
मध्य प्रदेश में चुनावी साल में सियासी आरोप और प्रत्यारोपों का दौर जारी है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने किसानों के मुद्दे को लेकर शिवराज सरकार पर निशाना साधा। कमलनाथ ने सरकार पर किसानों की कर्जमाफी बंद करने, बिजली महंगी करने जैसे आरोप लगाकर घेरने का प्रयास किया। की आय नहीं बढ़ी है, हाय बढ़ी है। अब किसानों की जो हाय है आपको बाय करने वाली है। शिवराज जी, जनता आपको पहले से ही झूठ की मशीन कहते हैं, लेकिन अब तो आपने प्रधानमंत्री को भी अपने झूठ में शामिल कर लिया। किसानों का कर्ज माफ बंद कर दिया आपने, किसानों का एमएसपी पर मिलते वाला बोनस बंद कर दिया आपने, 34 लाख किसानों को डिफॉल्टर बना दिया आपने, किसानों को बिजली महंगी कर दी आपने, किसानों को ओलावृष्टि का मुआवजा नहीं दिया। आरक्षण संशोधन विधेयक राजभवन में अटकाने पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी। तेलंगाना सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि राज्यपाल को अब सुप्रीम कोर्ट का ही निर्देश मानना चाहिए और ऐसे में नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने बयान दिया। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण बीजेपी ने नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बना। उनके बयान पर यह कांग्रेस ने बयान दिया। और अब नजर डालेंगे इलेक्शन टॉप 10 पर। कमलनाथ ने सीएम शिवराज पर साधा निशाना। जनता आपको पहले से ही झूठ की मशीन कहती है। 26 अप्रैल को सीएम शिवराज जाएंगे कर्नाटक की 3 विधानसभा सीटों पर करेंगे प्रचार। कर्नाटक चुनाव में बीजेपी नेताओं के प्रचार पर कांग्रेस से साधा निशाना। मध्य प्रदेश के कई नेता कर्नाटक जीत दिलाने गए हैं। नरोत्तम मिश्रा के दिग्विजय सिंह पर दिए बयान पर कांग्रेस ने किया पलटवार। प्रवक्ता अब्बास हाफिज ने कहा बीजेपी को कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की जोड़ी से लगता है डर। कांग्रेस प्रवक्ता अब्बास हाफिज ने नरोत्तम मिश्रा पर साधा निशाना। कहा नरोत्तम मिश्रा कानून व्यवस्था लॉ एंड ऑर्डर पर काम करे, वे सिर्फ मामले को डाइवर्ट करने के लिए बयान देते हैं। कांग्रेस का सीएम के बयान पर पलटवार। कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष के मिश्रा ने कहा मध्य प्रदेश सरकार विदाई से पहले दुल्हन की तरह कर रही है विलाप। सीएम शिवराज सिंह ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा जलने वाले जलते रहेंगे, विकास नहीं होगा बंद। कर्नाटक विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए बेंगलुरु पहुंचे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा। छत्तीसगढ़ के आबकारी मंत्री कवासी लखमा को मिली कर्नाटक चुनाव की जिम्मेदारी। कवासी लखमा को कर्नाटक चुनाव के लिए बनाया गया है ऑब्जर्वर। चुनावी तैयारी में जुटी बीजेपी। आज दुर्ग और कांकेर में बीजेपी पदाधिकारियों के साथ की ओम माथुर ने बैठक। 26 अप्रैल को बस्तर, 27 अप्रैल को दंतेवाड़ा, 28 को कोंडागांव जाएंगे। और एक बहुत छोटा सा ब्रेक यहां ले रहे हैं। खबरों का सिलसिला ब्रेक के बाद भी जारी रहेगा।